Assalamu alaikum dear students. Welcome to Superior Learning Management System. I am Professor Manzoor Shah from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start chapter number 9 from book 1 part 1 The Foolish Quack. इसका मतलब है एक बेवकूफ़ नीम हकीम. क्वैक का मतलब इन इंग्लिश अनक्वालिफाइड डॉक्टर. फॉक टेल, लोक दास्तान, ऐसी दास्तान जो सिर्फ लोकल लेवल पर मशहूर हो. जी डियर स्टूडेंट्स, द फुलिश क्वैक इट्स अ फोक टेल. ये एक लोक दास्तान है विच डज नॉट डिटरमिन अबाउट द राइटर ऑथर, जो हमें ये नहीं बताती कि इसको लिखने वाला जो मुसन्निफ है वो कौन है. सम फोक टेल्स आर टू मच पॉपुलर बट नो वन नोस अबाउट देयर ओरिजिन. कुछ लोक दास्तानें हर माशरे में इस तरह मशहूर और मकबूल होती हैं कि कोई भी शख्स उनके बारे में नहीं जानता कि इनको लिखने वाला कौन था और ये कब लिखी गई थी. फोक टेल्स कन्वे अ सर्टेन ट्रूथ अबाउट लाइफ. इनका मकसद क्या है, पर्पस क्या है ऐसी कहानियों का, जिन्हें हम उर्दू में लोक दास्तान कहते हैं. ऐसी कहानियाँ जो होती हैं वो कन्वे अ सर्टेन ट्रूथ, वो हमें कोई ख़ास ज़िंदगी के बारे में सच्चाई बता रही होती हैं, सच का पैगाम दे रही होती हैं. फोक टेल्स आर मोस्टली कॉमन बाय एवरीवन इन एवरी सोसाइटी. और ये हर माशरे में हर लोगों में आमतौर पर मोस्टली ज़्यादातर मकबूल होती हैं. जी स्टूडेंट्स, आज हम इस पार्ट 1 में देखते हैं सेटिंग ऑफ द स्टोरी. ये कहानी जो है फोक टेल्स. द स्टोरी बिगन्स एट इवनिंग टाइम अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज वेयर सम ट्रैवलर्स वर टेकिंग रेस्ट एंड देयर कैमल्स वर ग्रेजिंग. जैसा कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है तो आपको नज़र आ रहा है एक इसमें ख़ास वर्ड यूज़ किए गए, अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज़. क्लम्प ऑफ ट्रीज़ का मतलब है वेयर मैनी ट्रीज़ आर ग्रोन टुगेदर, मतलब उर्दू में दरख्तों का झुंड, वो जगह जहाँ पर बहुत सारे दरख्त साथ साथ उगे हों. तो द स्टोरी बिगन्स, इस कहानी का आगाज़ होता है एट इवनिंग टाइम, शाम के वक्त, अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज़, एक दरख्तों के झुंड के नीचे. वेयर सम ट्रैवलर्स वर टेकिंग रेस्ट, जहाँ पर कुछ मुसाफिर आराम करने के लिए रुके थे. एंड देयर कैमल्स वर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ईटिंग लीव्स ऑफ द ट्रीज, और वो दरख्तों के पत्ते या घास वगैरह चर रहे थे. जी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी इन पार्ट 1 ऑफ द फुलिश क्वैक. The folk tale, The Foolish Quack, is a practical explanation of the old proverb, little knowledge is a dangerous thing. ये जो लोक दास्तान है जिसका नाम है एक बेवकूफ़ नीम हकीम है, ये एक अमली वजाहत है एक बहुत ही पुरानी कहावत की. लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, कि कम इल्म हमेशा ख़तरनाक चीज़ होता है. इट एक्सप्लेन्स, ये कहानी वजाहत करती है, that the knowledge obtained by mere observation but without thorough study is not practically applicable. ये कहानी वजाहत करती है कि जो इल्म obtain हासिल किया जाए by mere का मतलब होता है only observation, सिर्फ मुशाहिदे की बुनियाद पर, but without thorough study, thorough का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है complete study, मुकम्मल study, is not practically applicable, तो वो अमली तौर पर काबिल इस्तेमाल नहीं होता. थीम ऑफ द स्टोरी, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है. व्हाट इज़ गुड फॉर कैमल इज़ नॉट गुड फॉर ऑल मैन एंड वुमेन. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि तरीक़ा इलाज इंसानों का और जानवरों का मुख्तलिफ होता है. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एज एंड ह्यूमन बींग्स. तो व्हाट इज़ गुड फॉर कैमल्स इज़ नॉट गुड फॉर ऑल मैन एंड वुमेन. जो तरीक़ा इलाज ऊँटों के लिए अच्छा होता है वो बूढ़े मर्दों और ख़वातीन के लिए अच्छा नहीं होता है. द स्टोरी रिवील्स, रिवील्स का मतलब है शो, जाहिर करना. कहानी ये जाहिर करती है द फुलिशनेस, स्टुपिडिटी ऑफ अ क्वैक, एक बेवकूफ़ नीम हकीम की हमाकत को जाहिर करती है. डेट अप्लाइड द क्योर ऑफ अ कैमल टू एन ओल्ड वुमन हु डाइड इंस्टेंटली एंड ही गॉट पनिशमेंट. अप्लाइड कहते हैं यूज़, इस्तेमाल करना. पहले आप इसकी मीनिंग समझ लें. क्योर का मतलब है ट्रीटमेंट, इलाज, of a camel to an old woman who died instantly on the spot, फ़ौरन ही, मौके पर ही, at once, and got punishment, और उसे सज़ा मिली. तो ये कहानी जाहिर करती है एक बेवकूफ़ नीम हकीम की बेवकूफ़ी को, हमाकत को, जिसने एक ऊँट के तरीक़े इलाज को एक बूढ़ी खातून पर इस्तेमाल किया जो फ़ौरन ही मौके पर फौत हो गई, दम तोड़ गई और इसके बदले में उसे सज़ा मिली.
जी डियर स्टूडेंट्स, थीम के बाद करैक्टर। कुछ करैक्टर्स होते हैं स्टोरीज के जो कहानी को लेके चलते हैं। इसमें जो मेन करैक्टर है, मरकज़ी किरदार है, वो है द फुलिश क्वैक, एक बेवकूफ़ नीम हकीम। नॉट अ प्रोफेशनल एंड ट्रेन डॉक्टर। तो फुलिश क्वैक का मतलब है नॉट अ प्रोफेशनल, वो कोई पेशा वराना डॉक्टर नहीं है, वो कोई ट्रेंड तरबियत याफ्ता डॉक्टर नहीं है। ओनली लर्न फ्रॉम मेयर ओनली ऑब्जर्वेशन, जिसने जो कुछ भी सीखा है सिर्फ मुशाहिदे की बुनियाद पर सीखा है। प्रिटेंडेड टू बी अ डॉक्टर और इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज ए ग्रेट डॉक्टर, और जहाँ जाता है अपने तारुफ कराता है मैं तो डॉक्टर हूँ। फुलिश मैन, हकीकत में वो एक बेवकूफ़ शख्स है। क्रूअल टू द पेशेंट, जो मरीजों के साथ बड़ा जालिम है। गॉट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एन ओल्ड वुमन, जिसने एक बुरी खातून का गलत इलाज किया और वो फौत हो गई और उसके बदले में उसे सजा पाई। नेक्स्ट जो है बेटा करैक्टर्स, वो है द कैमल मैन। कैमल मैन का मतलब होता है ऊँट रखने वाले लोग, इसे शुतरबान भी कहते हैं। रेस्टिंग अंडर द ट्रीज, जो दरख्तों के नीचे बैठे आराम कर रहे हैं, जिनके पास कुछ कैमल्स हैं जो अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज हैं। वाइस मैन, ये लोग इंटेलिजेंट हैं, जहीन हैं। ट्रीटेड द कैमल वाइजली व्हेन अ मेलन गॉट स्ट्रक इन इट्स थ्रोट, और इन्होंने ऊँट का इलाज बड़े ही अक्लमंदाना तरीके से किया जब एक मेलन, एक खरबूजा एक ऊँट के गले में फंस गया। क्विकली फाउंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट हैं, जानवरों को रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो फ़ौरन ही अगर कोई मसला किसी एनिमल को पेश आए तो फ़ौरन उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। द ओल्ड वुमन, थर्ड जो हमारा करैक्टर है, सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ ऑफ गोइटर। गोइटर एक नेम ऑफ डिजीज़ है, इसे उर्दू में गिल्लड़ कहते हैं। ये बीमारी है जिसे गला जो है उसके जो थायराइड्स हैं वो टेरिबली हद तक उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाते हैं। तो सफरिंग फ्रॉम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स मुब्तला होना। द डिजीज़ ऑफ गोइटर, वो बूढ़ी खातून एक गिल्लड़ की बीमारी का शिकार थी, उसमें मुब्तला थी। हर थ्रोट वो सॉलन टू द फ्राइटफुल साइज, इसमें जो वर्ड फ्राइटफुल यूज़ किया गया इसका मतलब है टेरिबल साइज, डेंजरस साइज। उसका जो गला था वो बहुत ही खौफनाक हद तक सूजा हुआ था। ऑफर्ड हरसेल्फ फॉर द ट्रीटमेंट, जिसने सबसे पहले खुद को पेश किया इलाज के लिए। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द क्वेक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो पहला शिकार बनी, विक्टिम बनी उस नीम हकीम डॉक्टर का। डाइड ऑन द स्पॉट ड्यू टू रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ द क्वैक, और जब नीम हकीम ने उसका इलाज किया जो कि इंतहाई गलत था, इनअप्रोप्रिएट, नामुनासिब था मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, और डाइड ऑन द स्पॉट, और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। जी डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ द फुलिश क्वैक, जिसमें आपने कहानी फोक टेल के बारे में समझा, उसका थीम समझा, फोक टेल की इम्पोर्टेंस समझी कि वो क्या मैसेज कन्वे करती हैं, साथ आपने करैक्टर्स का तारुफ देखा, सेटिंग ऑफ द स्टोरी को अंडरस्टैंड किया। आई होप एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। Stay safe. Allah Hafiz. See you next time in part 2 of Foolish Quack.